प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार का लाल किले का जो भाषण है वो कई मायनों में अलग रहा। न हिंदू मुस्लिम की बात हुई, न हिंदुस्तान पाकिस्तान का पुराना विवाद और न नेहरू गांधी परिवार पर सीधा हमला। ये बदलाव अपने आप में राजनीतिक विश्लेषण का विषय है, लेकिन मेरे लिए इस भाषण की सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ और थी। प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सल के खतरे की बात की और उसे आंतरिक सुरक्षा से जोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि ये दिमागी नक्सल आखिर हैं कौन? प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि उनका इशारा जैन जी की तरफ है। उन्होंने जंतर मंतर के किसी आंदोलन का नाम भी नहीं लिया। इसलिए सीधे ये कहना है कि वे सीधे जैन जी से डर रहे हैं, अभी एक निष्कर्ष होगा, तथ्य नहीं। क्योंकि आज देश में युवा सवाल पूछ रहा है, रोजगार को लेकर सवाल हैं, परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर सवाल हैं, महंगाई को लेकर सवाल हैं। और जब युवा इन सवालों को लेकर सड़क पर आता है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाता है या आंदोलन करता है, तो लोकतंत्र उसे किस नज़र से देखता है? यही असली प्रश्न है। नक्सलवाद एक सशस्त्र आंदोलन है, उसके खिलाफ राज्य की कार्रवाई को आंतरिक सुरक्षा के नज़रिए से समझा जा सकता है, लेकिन दिमागी नक्सल जैसी अभिव्यक्ति का दायरा स्पष्ट नहीं है, तो चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। क्योंकि लोकतंत्र में विचार से विचार की लड़ाई होनी चाहिए। अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसका जवाब तर्क से होना चाहिए। अगर कोई छात्र आंदोलन करता है तो उसकी मांगों पर बात भी होनी चाहिए। अगर कोई बुद्धिजीवी सरकार की नीति पर सवाल उठाता है तो उसके सवाल का उत्तर दिया जाना चाहिए। उसे किसी ऐसी श्रेणी में डाल देना जिसका संबंध आंतरिक सुरक्षा के खतरे से जोड़ दिया जाए, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है। और यहीं जैन जी का सवाल भी आता है। आज की युवा पीढ़ी पहले की पीढ़ियों से अलग तरह की राजनीति करती है। वह किसी एक नेता के पीछे खड़ी होने के बजाय मुद्दों के पीछे खड़ी हो सकती है। वो सोशल मीडिया पर सवाल पूछती है, वीडियो बनाती है, संगठित होती है और अगर ज़रूरत पड़े तो सड़कों पर भी उतरती है। तो क्या आने वाले समय में सरकार इस नई राजनीतिक चेतना को लोकतांत्रिक असहमति मानेगी या सुरक्षा के चश्मे से देखेगी? यही सवाल हमें पूछना चाहिए। और एक बात और, प्रधानमंत्री ने इस बार बड़े सपने देखने की बात कही। 2047 का विकसित भारत भी सामने रखा, लेकिन 12 साल सत्ता में रहने के बाद सवाल सिर्फ सपना दिखाने का नहीं है। सवाल है उस सपने की दिशा में अब तक क्या हासिल हुआ और जनता से जवाब मांगने वाली सरकार खुद जनता के सवालों के प्रति कितनी जवाबदेह है। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार को जनता से सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता, जनता को भी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार होता है। और शायद आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सवाल पूछने वाला नागरिक देश की ताकत है या सरकार की नज़र में संभावित खतरा है? अगर लोकतंत्र मजबूत है तो असहमति से डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ सरकार की तारीफ करना नहीं होता। कभी कभी देशभक्ति का सबसे ईमानदार रूप होता है सत्ता से जवाब पूछना। तो आप तय कीजिए, दिमागी नक्सल शब्द चेतावनी है, राजनीतिक रणनीति है या आने वाले समय की किसी बड़ी कहानी का संकेत।